हेलो। हम बात कर रहे थे भारतीय फसलों के बारे में कि भारत के अंदर जो मुख्य मुख्य फसलें हैं वो कौन सी बोई जाती हैं। और कल हमने जो तीन फसलें हैं उनके बारे में स्टडी कर लिया था, जिसमें गेहूं, चावल और कपास, तीन फसलों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम एक जो व्यावसायिक फसल है गन्ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम व्यावसायिक फसलों के रूप में भारत के अंदर देखें तो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन मूल्य देने वाली व्यावसायिक फसल है और भारत के अंदर किसानों की पहली पसंद मानी जाती है। उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं वह गन्ने की फसल के बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। कारण क्या उसका, क्योंकि जो गन्ना है वह उष्णकटिबंधीय फसल के रूप में जाना जाता है। गन्ना है एक बांस परिवार से संबंधित रखता है और यह माना जाता है कि जो गन्ने का जो जन्म है वो भारत के अंदर हुआ था। जो आपका गन्ना है, गन्ने के रस से चीनी, गुड़ जिसको हम जक्सरी बोलते हैं, खांडसारी आदि का उपयोग किया जाता है। भारत में जितना भी कुल गन्ने का उत्पादन होता है उसके लगभग 2/3 भाग से गुड़ और खांडसारी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और जो बाकी रह गया उसका प्रयोग है वह जो कारखाने हैं वो चीनी के कारखाने उनका प्रयोग करते हैं। चीनी उद्योग से प्रोडक्ट बनाने के बाद कुछ एक जो आपके बायो प्रोडक्ट हैं वो निकलते हैं, जिसमें मोलसेस का नाम आता है, आपका बैगोस का नाम आता है और प्रेसमेड आदि का नाम आता है। मोलसेस है अल्कोहल जिसको मेथनॉल बोलते हैं, और जो आपके जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उसका एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो एथनॉल बनाने के लिए इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। बैगोस है जो गन्ने का अवशेष जिसको हम खोई बोलते हैं, इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो कागज निर्माण उद्योग है उसके लिए किया जाता है और बहुत सारे जो उद्योग हैं वह इस बैगोस को ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। बैगोस है अगर उसका उपयोग ईंधन की बजाय कागज बनाने में किया जाए तो वो अधिक उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपके जो पेड़ है उसको बचाने में बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, ईंधन के रूप में जो इसकी क्या बोलते हैं एफिशिएंसी है इतनी अच्छी नहीं होती। प्रेसमेड है ये एक आपका सोयल आप कह सकते हो शोधक, मिट्टी शोधक आपका एक खाद के रूप में उपयोग करता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रह सके। अब हम गन्ने की विकास की स्थितियों के बारे में बात करते हैं। पहला, जलवायु। हम डिस्कस कर चुके हैं कि उष्णकटिबंधीय फसल है तो यहाँ पर इसको बड़ी गर्म जलवायु चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और बड़ी आर्द्र 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। एक चीनी बीट की हम बात करते हैं, कंद फसल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, गन्ने का शीतोष्ण विकल्प है। ठीक है, बीट रूट जिसको हम बोल सकते हैं या चुकंदर बोल सकते हैं। भौगोलिक स्थिति के आधार पर परिपक्व होने में जो गन्ने की फसल है वो लगभग लगभग 10 से 18 महीने लेती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये फसल है वह वार्षिक फसल है, मतलब पूरे साल में ये तैयार होती है। अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो उस कंडीशन में चीनी के अंदर मिठास कम हो जाती है, और अगर वर्षा कम होती है तो इसके अंदर जो रेशे हैं वो बहुत अच्छे उत्पन्न होते हैं। 20 डिग्री के ऊपर अगर तापमान चला जाए खुले आकाश में तो यह क्या करता है, आपका जो रस है वो गाढ़ा हो जाता है और मीठा हो जाता है। पकने और कटाई के दौरान छोटी और ठंडी शुष्क शीतकालीन मौसम इसके लिए बहुत ज़्यादा आदर्श है। ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड करने के लिए हानिकारक है। उत्तरी भागों में जहाँ ठंड सामान्य है वहाँ ठंड के मौसम से पहले इसे काटना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी ओर गर्म शुष्क हवाएं, जैसे कि हम लू की बात करते हैं, वो गन्ने के लिए शत्रु मानी जाती है। दोनों ठंड और लू ये दक्षिणी भारत में अनुपस्थित हैं, तो इसलिए गन्ने की जो आदर्श दशा है वो दक्षिणी भारत के अंदर मिलती है। तटीय मैदान है, पश्चिमी घाट है और पश्चिमी भाग
आमतौर पर टाले जाते हैं क्योंकि तेज हवाएं फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। ठीक है। विकास की स्थितियां मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, गन्ना किसी भी प्रकार की मिट्टी को सहन कर सकता है, मगर उसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, नमी बनाए रख के। गन्ना मिट्टी की उर्वरता को समाप्त भी करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैन्योरिंग की आवश्यकता होती है। समतल मैदान या आपका लेयर्ड जो आपका प्लेट्यू होता है, वहाँ पर गन्ने की खेती काफ़ी लाभदायक होती है। ठीक है, क्योंकि यह चीनी के लिए यातायात और सिंचाई में बहुत ज़्यादा सहायता देती है। ठीक है। इसमें श्रम की अगर बात करते हैं तो गन्ने की सफल खेती के लिए सस्ता और प्रचुर श्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादन, भारत विश्व में गन्ना खेती में काफ़ी अग्रणी देशों में है, परंतु उत्पादन के क्षेत्र में यह दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर ब्राज़ील का उत्पादन आता है गन्ने के उत्पादन में। कोलंबिया, पेरू, इंडोनेशिया, मिस्र आदि की तुलना में भारत के अंदर जो गन्ने का प्रति हेक्टेयर या एकड़ उत्पादन है वो काफ़ी कम है। उसका रीज़न क्या है? एक तो उर्वरता की कमी, बहुत कम खाद डालते हैं। उर्वरकों का अनुचित और असमय उपयोग, वो भी अच्छा नहीं होता। अनिश्चित मौसम स्थितियाँ और अपर्याप्त सिंचाई। गन्ने की जो खराब किस्में हैं और छोटे और जो आपके बिखरे हुए खेत हैं, और जितना भी खेती करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, पुराने तकनीकों का प्रयोग करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका उत्पादन कम होता है। अगर हम फसलों की बात करें, चावल और गन्ना दोनों के लिए सामान्य है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप लोग याद कर लेना भाई, इसको ध्यान रखना कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि वो कोयम्बटूर है। उन्होंने एक टेक्निक अपनाई है, उस टेक्निक का नाम है रेटोनिंग प्रणाली। ठीक है। रेटोनिंग प्रणाली का मतलब क्या होता है कि कोई अन्य जो लगातार फसल है, जो पहले फसल से मैदान में छोड़े गए जड़ों से प्राप्त होती है। मतलब हम क्या करते हैं, उसको पहले से ही जो जड़ों में है बीज डाल देते हैं, उसका जर्मिनेशन करवाते हैं। इससे गन्ने को काटा जाता है, लेकिन जड़ को मिट्टी में ही ऐसे छोड़ दिया जाता है। यह देश के विभिन्न भागों में व्यापक रूप से प्रचलित भी है। रेटनिंग के लाभ, उत्पादन की लागत को कम करती है, छोटी और परिपक्व अवधि होती है, और कम लागत इनपुट तथा समय की बचत होती है, क्योंकि नई बुआई और जड़ों को उगाने के लिए यह आवश्यक नहीं है। हालांकि प्रत्येक जो साल दर साल चीज़ें बढ़ रही है, तो उसमें गन्ने का जो उत्पादन है वो लगातार घट रहा है, और रिटर्निंग 1 या 2 वर्षों के बाद व्यावसायिक होती जा रही है। ठीक है। भारत में गन्ने की 3 मुख्य बेल्टें चिन्हित की गई हैं जहां पर गन्ना का उत्पादन होता है। उसमें जो आपका पहला है सतलुज गंगा प्लान ऑफ पंजाब टू बिहार, लगभग 51% ऑफ टोटल एरिया और 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इसी क्षेत्र में होता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर तापमान है 30 से 35 डिग्री आता है। लू का जो सीज़न है वो मुख्य रूप से आपका मई से जून के बीच में ही आता है। ठीक है। और जिसकी वजह से इसके जो नॉर्मल ग्रोथ है गन्ने की वो रुक जाती है अगर वो इस टाइम पे होता है। तो विंटर सीजन के अंदर दिसंबर और जनवरी है, क्रॉप है वह बहुत ज़्यादा ठंड से क्या कर जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है। जो क्रशिंग है वह पूरे साल नहीं होती, 8 महीने ही क्रशिंग होती है, परंतु जो 4 महीने होते हैं उसमें वो बिल्कुल ड्राई क्रशिंग पीरियड होता है कि उस टाइम पे एम्प्लॉय अगर रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो मैनेजिंग कमेटी है उसको हानि होगी। सेकंड है ब्लैक सॉयल बेल्ट फ्रॉम महाराष्ट्र टू तमिलनाडु अलोंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। इसमें हाई प्रोडक्टिविटी का क्या है, कोई लू जैसी फसल नहीं है, हाई टेम्परेचर है विंटर के दौरान, फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट है पूरा साल, और ईयर लॉन्ग क्रशिंग, मतलब पूरा साल क्या होता है पिराई का समय, या पूरा साल पिराई चलती रहती है जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आती। तीसरा है कोस्टल आंध्रा एंड कृष्णा वैली। इसमें जो आपकी पहली चीज़ क्या है कि समुद्री प्रकार की जलवायु पाई जाती है क्योंकि ये तटों के ऊपर स्थित है। दूसरा मॉडरेन क्लाइमेट
जिसकी वजह से जो आपका शुगर केन कंटेंट है, या शुगर के अंदर सुरकरा, गन्ने के अंदर जो सुरकरा होती है, वह बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कोई भी पौने नहीं है समर के दौरान लो टाइप की। हाई टेम्परेचर है विंटर के दौरान, और सबसे मेन चीज़ फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होती है पूरा साल, जिसकी वजह से पूरा साल क्या होता है आपका क्रशिंग सीजन होता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो उत्तर भारत है वहाँ पर इंडिगो की खेती की जाती थी, परंतु जैसे जैसे सस्ते डाई आ गए, एनिलीन डाई आ गए, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय के बाद इंडिगो ने अपना बाजार खो दिया था। परिणाम स्वरूप उत्तर में इंडिगो के स्थान पर जो आपको है गन्ना की खेती ने ले ली थी। उसमें उत्तर प्रदेश है 36% जो आपका टोटल उत्पादन होता है। ठीक है, जिसमें गंगा यमुना दोआब से लेके कोर ऑफ शुगर कैन प्रोडक्शन इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें रीजन एलिवेल प्लेन है, लार्ज स्केल पर इरिगेशन, और जो आपके इरिगेशन है और फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है। सुटेबल क्लाइमेट है, और साउथ इंडियन क्लाइमेट से काफ़ी ज़्यादा सूट नहीं करती। दूसरा क्या है, कर्सिंग पीरियड है वो विंटर में बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, महाराष्ट्र लगभग 24% प्रोडक्शन का इसमें पार्ट है। यह क्या करता है कि पूरा साल प्राई सीजन होने की वजह से इसके अंदर जो रिकवरी है वो अच्छी प्रकार से हो सकती है। हाई यील्ड होती है यूपी के कंपैरिजन में। कर्नाटका है 10.7% है, जिसमें प्रोडक्शन है 8% पूरे एरिया का, ये अकेला कर्नाटका करता है। मोस्ट ऑफ द शुगर केन एरिया है वह इरिगेशन के माध्यम से ही क्या किया जाता है, बोया जाता है। उसके बाद आता है तमिलनाडु 10.96% है, जो कि पूरे एरिया का लगभग 7% है। हाई प्रोडक्टिविटी है और कोस्टल रीजन की वजह से। और लास्ट है आपका आंध्र प्रदेश, कोस्टल एरिया है फर्टाइल सोइल की वजह से। अन्य कारक क्या है कि गन्ने को पूरे वर्ष अच्छी सिंचाई की सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो उत्तर भारत में क्या है बारहमासी नदियाँ मिलती हैं, तो इनको पूरा साल पानी मिल जाता है। दूसरी ओर दक्षिण में केवल कुछ ही बारहमासी नदियाँ हैं, जिसकी वजह से जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिंचाई हमें नहीं मिलती। दक्षिणी राज्यों में गन्ने की भूमि के लिए कई अन्य नकदी फसलें जैसे कपास, तंबाकू, मूंगफली और नारियल, इनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये अधिक क्षेत्र में नहीं बोए जाते। अधिकांश गन्ना खेत ने दक्षिण में अधिक चीनी मिलों की स्थापना की है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर अनुकूल मौसम स्थिति मौजूद है, लू और ठंड नहीं पड़ती कभी भी, तो पिछले कुछ दिनों में व्यापक सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। वर्ष भर क्रशिंग सीजन हुआ है। उत्तर में सर्दी बहुत ठंडा है, सर्दी में कोई क्रशिंग अवधि नहीं है जो आपका उत्तर में, इसलिए लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, चीनी उद्योग को दक्षिण के अंदर इनका पलायन हो रहा है। ठीक है, उच्च समुद्री प्रभाव है, मध्यम जलवायु है, और चीनी सामग्री को कम नहीं करता। अधिक तापमान और कम वर्षा रेशेदार फसल की ओर ले जाती है। बिहार, गुजरात 10.31% चीनी की रिकवरी भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। उत्तराखंड ज़्यादातर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती उपयुक्त नहीं। हालांकि जो हरिद्वार है, नैनीताल है, देहरादून है, इनके मैदानी भाग क्षेत्र में ये खेती की जाती है। पंजाब में जो इसका क्षेत्र है गन्ने का, और हरियाणा में जो गन्ने का क्षेत्र है उसको दूसरे क्षेत्र ने या दूसरी फसल जैसे कि मेनली गेहूं की हम बात करते हैं, गेहूं की फसल ने कवर कर लिया है। ये आपका एक मानचित्र है जिसके अंदर उन 2017-18 के अंदर कौन कौन से स्टेट, पहले 10 स्टेट जिसके अंदर गन्ने का उत्पादन हुआ था, उसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे कर्नाटका आता है। तो आप लोग इस चीज़ को जब आप लोग पढ़ोगे, चौथे पे तमिलनाडु, पाँचवें पे बिहार, छठे पे गुजरात, सातवें पे हरियाणा, आठवें पे पंजाब, नौवें पे आंध्र प्रदेश, और 10वें पे जो आपका है उत्तराखंड। जो आपको लोगों को जो सबसे मेन चीज़ क्या है, आप लोगों से ये डाटा पूछ सकते हैं। ठीक है, और जब भी डाटा पूछेंगे उस कंडीशन में वो साल ज़रूर बताएंगे कि हम किस साल का पूछना चाहते हैं।
ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। और चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी वीडियो डले तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो ताकि उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।